हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 43 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, यानी कि विश्व वन्यजीव निधि भारत के राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो हैं ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद, जिन्हें एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया का। चेस लेजेंड हैं और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज़ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का। ये सपोर्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, यानी कि वन्यजीव संरक्षण को सपोर्ट करेंगे और एजुकेट करेंगे चिल्ड्रन को कंट्री में इन्वायरमेंट से जुड़े इश्यूज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन 2016 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट ट्रीटी वॉज साइंड ऑन द डे ऑफ अर्थ डे, यानी कि 2016 में पृथ्वी दिवस के दिन कौन सा समझौता प्रयास संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इनमें से वो है ऑप्शन डी पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस समझौता। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किया गया था अर्थ डे वाले दिन, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 22 अप्रैल 2016 को, और कब लागू हुआ, 4 नवंबर 2016 से। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस का मेजर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, यानी कि मुख्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, जहां पर 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने अर्थ डे वाले दिन को, यानी कि 22 अप्रैल को चूज़ किया पेरिस एग्रीमेंट के लिए। और पेरिस एग्रीमेंट किससे एसोसिएटेड है, क्लाइमेट चेंज से, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। इन शॉर्ट 22 अप्रैल को पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ और देन उसके बाद ये लागू हुआ। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 22 2020, यानी कि लास्ट ईयर 50 साल कंप्लीट हुए हैं किसको, अर्थ डे को। और अर्थ डे 2020 का थीम क्या था, क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्रवाई। पहला अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 22 अप्रैल 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट ईयर डिड द चेरनोबिल डिजास्टर ओकर, यानी कि चेरनोबिल आपदा किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी ऑप्शन सी 1986 में। चेरनोबिल डिजास्टर क्या था, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, यानी कि एक परमाणु दुर्घटना थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बनता है, वेयर डिड द चेरनोबिल डिजास्टर हैपन, यानी कि चेरनोबिल आपदा कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था, सिटी है नॉर्थर्न यूक्रेन में जिसका नाम है प्रिपियत, वहाँ पर ये डिज़ास्टर हुआ था, चेरनोबिल डिज़ास्टर। ये हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नंबर 4 रिएक्टर में। और चेरनोबिल डिज़ास्टर को कंसीडर किया जाता है वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हिस्ट्री में। किस टर्म में, दोनों टर्म्स में, चाहे वो कॉस्ट के टर्म में हो या फिर कैजुअलिटीज़ के टर्म में हो, यानी कि लागत और जनहानि दोनों के मामले में। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल, 2 मोस्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स रहे हैं हिस्ट्री में, और वो कौन से हैं, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चेरनोबिल डिज़ास्टर, और दूसरा है 2011 में हुआ था फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिज़ास्टर जापान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट मेगावाट कैपेसिटी ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, यानी कि भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग कितना मेगावाट है। अप्रॉक्सीमेट मेगावाट कैपेसिटी है जियोथर्मल एनर्जी की इंडिया में, ऑप्शन सी
10,000 मेगावाट। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? नेचुरल हीट है, यानी कि प्राकृतिक ऊष्मा है अर्थ की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु सजेस्टेड दैट प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हाई स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड ऑन कॉलेज लेवल इंग्लिश मीडियम फॉर एजुकेशन। यानी कि किसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को मातृभाषा भाषाएं अपनानी चाहिए, उच्च विद्यालयों को शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाकुलर भाषा और कॉलेज स्तर के अंग्रेजी माध्यम को अपनाना होगा। ये सजेस्ट किया था ऑप्शन सी चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड ने सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था कि प्राइमरी स्कूल्स को अपनाना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को, यानी कि मातृभाषा भाषाएं अपनानी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स को। देन उसके बाद हाई स्कूल्स को अपनानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि एंग्लो वर्नाकुलर जहाँ पर यूज़ किया जाता है दोनों लैंग्वेजेस का, एक तो इंग्लिश का और दूसरी लोकल वर्नाकुलर का, यानी कि स्थानीय भाषा का, जिसका स्पेशली यूज़ किया जाता था इंडिया के स्कूल्स में, वर्मा के और सिलियन के स्कूल्स में। किस पीरियड के दौरान? ब्रिटिश रूल के दौरान। तो अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स वुड उन्होंने सजेस्ट किया था कि अडॉप्ट करना चाहिए हाई स्कूल्स को एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज को, और देन कॉलेज लेवल को अपनाना होगा किसको? इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन के लिए। और फ्रेंड्स, इसे ही वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ 1 जून 2020 द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पब्लिश्ड बाय द यूजीसी इंक्लूड्स डैश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यानी कि 1 जून 2020 तक यूजीसी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? एक जून 2020 तक यूजीसी द्वारा प्रकाशित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में टोटल जो है ऑप्शन डी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर यूनियन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश्ड की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, जो किसके दायरे में है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के दायरे में है। इसके अलावा वो रीजन यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वो है दिल्ली। दिल्ली में 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 जून 2020 तक। गोवा को छोड़कर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के सभी स्टेट्स में हैं। और 1 जून 2020 तक यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज ऑफ 1 जून 2020 द यूजीसी लिस्ट डैश स्टेट यूनिवर्सिटीज़। एक जून 2020 तक यूजीसी की लिस्ट में ऑप्शन डी 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें रन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, हर एक स्टेट्स के और इंडिया के हर एक टेरिटरीज़ द्वारा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को यूजली इस्टेब्लिश्ड किया गया है लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट द्वारा। 1 जून 2020 तक यूजीसी की लिस्ट में 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यूजीसी द्वारा जो सबसे पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, और वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं, इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम में शामिल हैं बोथ प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, और जबकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्हें मोस्टली सपोर्ट किया जाता है अलग अलग बॉडीज़ द्वारा और सोसाइटीज़ द्वारा। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, यानी कि उन्हें मान्यता प्राप्त है किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, इन शॉर्ट यूजीसी द्वारा। और इन्हें कहाँ से अपनी पावर मिलती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 से। इसके अलावा 15 प्रोफेशनल काउंसिल्स को भी इस्टेब्लिश किया गया है, जो अक्रेडिटेशन और कोऑर्डिनेशन यानी कि जो मान्यता और तालमेल के
अलग अलग एस्पेक्ट्स पहलुओं को कंट्रोल करती है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप NTA UGC नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस ऐप में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज PDF भी आपको इस ऐप में मिल जाएगी, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से पहले आप डेमो ज़रूर ले सकते हैं। देन उसके बाद जो भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लान सही लगता है, सुटेबल लगता है, अपने अकॉर्डिंग आप उस प्लान को चूज़ कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे जो टॉप कमेंट होता है, यानी कि जो पहला कमेंट होता है, वहाँ पर भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू बी ग्रांटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस was dash, which was granted this status on 12th May 1958। फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसे ग्रांट किया गया था डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, वो था ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे ग्रांट किया गया था ये स्टेटस 12 मई 1958 को। डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेटस है ऑटोनॉमी का, यानी कि स्वायत्तता का, जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट होता है। इस स्टेटस को ग्रांट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा, किसकी एडवाइस पर, UGC की एडवाइस पर। किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 3 के अंडर UGC एक्ट के। और 6 अक्टूबर 2017 तक UGC की लिस्ट में 123 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस क्या होते हैं। इन्हें रिकग्नाइज्ड किया गया है, मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट बॉडी द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा, लेकिन ये फॉलो करते हैं खुद के रेगुलेशंस, यानी कि खुद के नियमों को फॉलो करते हैं, करिकुलम को, सिलेबस को, एग्जामिनेशन पैटर्न, ग्रेड सिस्टम अपने एकेडमिक कोर्सेज़ के लिए, यानी कि अपने शैक्षिक कोर्सेज़ के लिए। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं, इनके खुद के रेगुलेशंस होते हैं, सिलेबस होता है, लेकिन इन्हें रिकग्नाइज्ड किया गया है गवर्नमेंट बॉडी द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इन्हें भी अप्रूव किया जाता है, मंजूरी दी जाती है UGC द्वारा। और 6 अक्टूबर 2017 तक UGC की लिस्ट में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 282 यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। OTT का फुल फॉर्म आपको बताना है। OTT का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी ओवर द टॉप। ओवर द टॉप मीडिया सर्विस है, जो कि एक स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस है, जो डायरेक्टली व्यूअर्स को, यानी कि दर्शकों को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज़ टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सवेयर, यानी कि किसका मिशन मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करके देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इनमें से वो है ऑप्शन सी NPTEL, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। इन्हांस करना है यानी कि बढ़ाना है किसकी क्वालिटी को, इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी को कंट्री में, किसके द्वारा, प्रोवाइड करके फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को। NPTEL क्या करता है, प्रोवाइड करता है ई लर्निंग, किसके थ्रू, ऑनलाइन वेब और वीडियो कोर्सेज के थ्रू, इंजीनियरिंग में, साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम्स में। NPTEL की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर्स कौन हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, इन शॉर्ट NPTEL क्या है, प्रोजेक्ट है MHRD का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसका नाम अब बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी कि अब ये किसका प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसकी पहल की गई थी 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा
और वो कौन सी IITs थी? बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। किसके साथ मिलकर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ मिलकर प्रोवाइड करना था क्वालिटी एजुकेशन किसी को भी जो भी इंटरेस्टेड है सीखने में IIT से, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और इसका मेन गोल क्या था? क्रिएट करना वेब और वीडियो कोर्सेज इंजीनियरिंग की सभी मेन ब्रांचेज में और फिज़िकल साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर, और इसके अलावा मैनेजमेंट कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।